शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, इनको ये तो पता था कि अमेरिका से दोस्ती बड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन इतनी जल्दी ये इन दोनों को नहीं पता था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बम फोड़ा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान अपने ही घर में, अपनी ही आवाम के बीच, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बुरी तरह से घिर गई है। आनन फानन में बयान तो जारी कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि ट्रंप ने ये बात कही है तो वो पीछा छोड़ेंगे नहीं। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर एक ही बयान बार बार मीडिया चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, और वो बयान क्या है? पाकिस्तान रिजेक्ट्स अब्राहम अकॉर्ड पुश, सेज रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल अनएक्सेप्टेबल। ख्वाजा आसिफ को दिखाया जा रहा है, बयान सुनाया जा रहा है, इजराइल को हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पर भाई कह कौन रहा है मानने को? यही है सबसे बड़ा पेच। डोनाल्ड ट्रंप ने अरब वर्ल्ड और मुस्लिम देशों को कहा है इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करो और इजराइल को मान्यता दो। अब उसमें पाकिस्तान का नाम ले लिया, यहीं से हो गई सारी फसाद की जो जड़ है ना, वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे ले लिया पाकिस्तान का नाम, और कुछ और देशों का भी नाम लिया है। इसीलिए हेडलाइन से व्हाट आर अब्राहम अकॉर्ड दैट ट्रंप वांट्स पाक सऊदी टू जॉइन फॉर ईरान पीस। ईरान भी डाल दिया बीच में। अब अब्राहम अकॉर्ड है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज जो आपको इस वीडियो के जरिए जानने को मिलेगी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट तक डोनाल्ड ट्रंप चेंज करवाने वाले हैं। व्हाट इज अब्राहम अकॉर्ड एंड हु साइंड इट, फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज। चलिए बताते हैं आपको। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में जाते जाते नोबेल शांति पुरस्कार पाने की नीयत से एक बड़ा कदम उठाया। और मैं सच बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टेन्योर में जितने बड़े बड़े कदम उठाने का दावा या ढोंग करते हैं, अब्राहम अकॉर्ड असल में नोबेल पीस पाने का हकदार था, लेकिन ट्रंप की फिर विदाई हो गई और उनका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था वो रुक गया। अब अब्राहम अकॉर्ड है क्या, जरा देखिए। दरअसल उससे पहले ये जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान कितना बड़ा है मुस्लिम देशों के लिए और अरब वर्ल्ड के लिए। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट ही आस्क्ड सऊदी अरेबिया, पहला नाम लिया सऊदी अरेबिया का, कतर दूसरा नाम, तीसरा नाम पाकिस्तान, चौथा नाम टर्की, पांचवा इजिप्ट और जॉर्डन, टू ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड इन टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद इजराइल as he tries to negotiate an agreement to end the war with Iran। इतने देशों का नाम लिया और कहा अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करो। कहने का मतलब इजराइल को मान्यता दो और अपने देश में इजराइल एम्बेसी खुलवाओ। क्योंकि जब आप किसी देश को मान्यता दे देते हैं, किसी देश को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर कॉन्सुलेट और एम्बेसी वाला खेल शुरू हो जाता है कि भाई आपके देश में हमारी एम्बेसी होगी। अब देखिए, इनमें से जो देश है, सऊदी अरब ने कहा है कि भाई हम शांति तो चाहते हैं पर इस तरह नहीं चाहते भाई जैसे तुम बता रहे हो। और पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को फंसाया जरूर है, पर इन देशों की ओर से अमेरिका को रिप्लाई करते हुए कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, पाकिस्तान से स्टेटमेंट जरूर आया। पाकिस्तान ने कहा कि हम इजराइल को कभी भी मान्यता नहीं देंगे। और आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले ख्वाजा आसिफ ने इजराइल से संबंधित एक ट्वीट भी डिलीट किया था, और उसके बाद एक लेटेस्ट बयान है कि इजराइल का विरोध करना हमारे डीएनए में है, यानी हम इजराइल को नहीं मानेंगे, ऐसा पाकिस्तान की सरकार की ओर से बयान आया था। अब ये नया विवाद है क्या, क्या है अब्राहम अकॉर्ड जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है? तो देखिए, 1994 में बताया जाता है कि जॉर्डन पहला ऐसा देश था जिसने इजराइल को, पहला ऐसा अरब देश था, अरब कंट्री, जिसने इजराइल को मान्यता दी और कहा कि भाई एक कंट्री के तौर पे हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर अगस्त 2020, यानी डोनाल्ड ट्रंप की विदाई जैसे जैसे आ रही थी, यूएई और बहरीन, ये फर्स्ट अरब कंट्रीज टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज इजराइल सिंस जॉर्डन इन 1994। 1994 के बाद यूएई और बहरीन वो दो देश बने, दो मुस्लिम देश, जिन्होंने इजराइल को पहचाना, मान्यता दी। उसके बाद, इससे भी बाद में 2020 के एकदम आखिर में सूडान और मोरक्को ने कहा कि हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, यानी अब्राहम अकॉर्ड में आना चाहते हैं। लेकिन सूडान में आपको पता है कि वहां की सेना के दो धड़ों में ही मारधाड़ चल रही है, सिविल वॉर में सूडान घिरा हुआ है, और फिर इनका पंगा थोड़ा बढ़ गया सूडान का, तो ये थोड़े लटक से गए ये मामला। उसके बाद जुलाई 2025 में क्या हुआ, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सीक टू एक्सपेंड द अकॉर्ड टू इंक्लूड सीरिया, लेबनान और सऊदी अरेबिया।
ये बात चली कि भाई इन तीन को शामिल करो, लेकिन उसके बाद छिड़ गई ईरान की जंग। और अब ईरान की जंग के बहाने डोनाल्ड ट्रंप पूरे मुस्लिम देशों को कह रहे हैं कि भाई आओ इजराइल को मान्यता दो। फिर ईरान की जंग से कुछ महीने पहले कजाकिस्तान के बारे में खबर आई कि वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करने के लिए राजी है। ये बड़ी कामयाबी थी अमेरिका के लिए। और दिसंबर 2025 में और गजब हो गया। Netanyahu expanded the accord after Israel recognized Somaliland as an independent country with Somaliland pledging to join accords. Somaliland joined the Abraham Accord. अब सोमालीलैंड क्या है? एक ऐसा देश है जिसको इजराइल ने ही मान्यता दी है, और बाकी पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है कि भाई कहीं भी जमीन का टुकड़ा काट के कोई कह देगा देश है और तुम उसको मान्यता दे दोगे। ये खेल इजराइल की ओर से शुरू हो चुका है। तो खैर अब आप समझ गए कि ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या। और अब्राहमिक रिलीजन के नाम पर एक्चुअली ये तीन पंथ कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, इनको करीब लाने का एक प्लान है कागज पर। यह बताया जाता है कि भाई इसके पीछे की मंशा हमारी ये है। ज्यूस यानी यहूदी हो गए, क्रिश्चियन हो गए और मुसलमान हो गए। तो इन तीनों को एक मंच पर लाने का नाम है अब्राहम अकॉर्ड। लेकिन बड़ा पेच है, पेच बहुत बड़ा है। मुस्लिम देशों से इजराइल के पंगे आपको पता है, और एक दूसरे के खिलाफ मरने मारने तक की कस्में, मरने मारने तक की जंग, ये इतिहास रहा है 6 डे वॉर से लेकर ईरान वॉर तक। ऐसे में इजराइल और अमेरिका का ये प्लान कि भाई अब्राहम अकॉर्ड से सबको जोड़ दो, मुस्लिम देशों की समझ में नहीं आ रहा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें फ़ायदा क्या है, इजराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने से क्या फ़ायदा है, ये अभी वो समझ नहीं पा रहे। क्यों? उसकी वजह बताता हूँ। सरकार हो जाएगी प्रो इजराइल, मान लिया कि जो मुस्लिम देश हैं वो इजराइल को उन्होंने सपोर्ट कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया एक स्टेट के तौर पर, ठीक। पर आवाम को आप कैसे प्रो इजराइल बना पाओगे? मुस्लिम देशों की आवाम एंटी इजराइल है, उसको कौन बदलेगा? भाई गवर्नमेंट अपना सपोर्ट तो इजराइल को दे देगी, आवाम अपना सपोर्ट क्यों देगी? और ऐसे में गवर्नमेंट हो जाएगी एंटी पीपुल, फिर क्या होगा? यही चिंता मुस्लिम देशों को खाए जा रही है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल जो इस बीच उभरा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पासपोर्ट को बदल देंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट के तीसरे पेज पे क्या लिखा है दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके आप इजराइल में नहीं जा सकते, क्योंकि इजराइल को पाकिस्तान की मान्यता ही नहीं मिली है। और अगर ऐसे में अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करेगा पाकिस्तान, तो ये जो लाइनें पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखी रहती हैं उसका क्या होगा? पासपोर्ट फाड़ना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, इन लाइनों को मिटाना पड़ेगा। हालांकि अभी ऐसे संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, पर भविष्य में क्या हो जाए, अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान से क्या करा ले कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी चीज़, इमरान खान की सरकार जब गई 2022 में, तब इमरान खान के बारे में यही फैलाया गया नवाज शरीफ और भुट्टो की पार्टी के द्वारा कि इमरान खान जा रहे हैं इजराइल को मान्यता देने, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने। इमरान खान ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं कभी नहीं करूंगा। पता नहीं कहाँ से बातें आ रही हैं, लेकिन सफलतापूर्वक ये बातें फैलाने में कुछ कामयाबी उनको मिली, नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को और जरदारी की पार्टी PPP को। ये कुछ फैलाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। और एक जो सेक्ट था जो इमरान खान के खिलाफ हुआ, उन लोगों को लगा अरे यार ये तो इजराइल को मान्यता दे देगा। फिर बाद में, अब आप सोचिए, फिर बाद में इसी सेक्शन के द्वारा ये फैलाया गया कि इमरान खान की जो सरकार है उसके पीछे यहूदियों ने पैसा लगाया कि हाँ भाई पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बनी रहे। ऐसे ऐसे झूठ प्रपंच पाकिस्तान में फैलाए गए, और इमरान खान की जो कुर्सी गई वो तो जो अभी साइफर पेपर लीक हुए वो तो सबने देखा, उसमें साफ साफ लिखा है कि अमेरिका ने कहा, तब जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो बाइडेन प्रशासन ने कहा इमरान को कुर्सी से हटाओ कैसे भी। अब ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इमरान खान किसी एक वजह से नहीं गए, इमरान खान कई चीज़ों की वजह से गए, और उसमें पाकिस्तानी आर्मी, आसिम मुनीर और अमेरिका का किरदार सबसे बड़ा है। फिलहाल अब वही अमेरिका पाकिस्तानी आर्मी के लिए नया सिरदर्द है। अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करो, ट्रंप ने
बोल दिया है, अब ख्वाजा आसिफ कितनी बार मना कर पाएंगे, कितनी बार स्टेटमेंट दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।